और लालू प्रसाद जी ने एक बात का संकल्प लिया है कि चाहे जितना भी झंझावत हो, चाहे जितनी भी परेशानी हो, चाहे जितना भी कठिनाई हो, किसी भी स्थिति और परिस्थिति में भाजपा और सांप्रदायिक शक्तियों के साथ खड़े नहीं हो सकते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि उनको खुद का भी समझ हो गया है कि अब हमारी सीट भी बचने वाली नहीं है। इसीलिए वो लालू जी के यहाँ ढोल बजा करके जाते हैं और अपना ही पोल खोलने का काम किए। कि 2004 में जब मैं बिहार प्रदेश राष्ट्रीय जनता दल अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष था, तो अख्तरुल ईमान को मैंने अपने कमेटी में प्रदेश महासचिव बनाया था। 10 दिन में ही उन्होंने समझ लिया अख्तरुल ईमान को और ओवैसी को कि ये लोग किस तरह का नैरेटिव सेट करना चाहते हैं और किस तरह की सियासत करना चाहते हैं। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं सिंह गुप्ता। इस साल के अंत में बिहार में 243 सीटों पर होने वाले विधानसभा चुनाव काफ़ी दिलचस्प हैं। ऐसे में AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमाम कल राबड़ी आवास पहुंचे थे और इस दौरान बातचीत भी हुई है। जब वहां से आए तो उन्होंने कई बड़े खुलासे किए। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए RJD प्रवक्ता इजाज़ अहमद जी हैं, सीधे जुड़ेंगे। पहले तो इजाज़ जी, कैसे देख रहे हैं, क्या अख्तरुल इमाम इस बार गठबंधन का हिस्सा बन पाएंगे? देखिए, सबसे पहले तो परसेप्शन वो खड़ा कर रहे हैं, माहौल बना रहे हैं। ढोल बजा करके कोई गठबंधन नहीं करता है और उनका पोल खुल चुका है। वो अपने एक अदद सीट को बचाने की राजनीति कर रहे हैं। 3 आदमी की पार्टी है और वो अक़लियत की रहनुमाई का दावा करते हैं। एक भी नए लोगों को नहीं जोड़ने का काम किए। संगठन उनका नहीं है। बिहार में संगठन की स्थिति ये है कि 2 आदमी उनके साथ हैं और तीसरा आदमी जुड़ता है। इस तरह की राजनीति और इस तरह का परसेप्शन वो बना करके जो माहौल बनाना चाहते हैं, वो माहौल अब बनने वाला नहीं है। बिहार के लोग जज्बाती नारों और जज्बाती बातों में फंसते नहीं हैं, ये बात समझ लेना चाहिए। और उनको ये बताना चाहिए कि हैदराबाद में 8 सीट के अलावा 9वीं सीट पर नहीं लड़ते हैं। जिस तेलंगाना स्टेट से आते हैं, वहाँ हैदराबाद से बाहर वो चुनाव नहीं लड़ते हैं। लेकिन जैसे ही हैदराबाद से बाहर निकलते हैं, उनको जो इशारा होता है उसी अनुसार थोक भाव से चुनाव लड़ते हैं। वजह यह है कि जो सेकुलर पार्टियां हैं, जो सेकुलर सोच वाले लोग हैं, उनको कमज़ोर करना चाहते हैं। और लालू प्रसाद जी के संबंध में जिस तरह की भाषा उन्होंने कहा, लालू प्रसाद जी नाम है कमिटमेंट का, लालू प्रसाद जी नाम है संकल्प का, लालू प्रसाद जी नाम है आहत किए हुए का। और लालू प्रसाद जी ने एक बात का संकल्प लिया है कि चाहे जितना भी झंझावत हो, चाहे जितनी भी परेशानी हो, चाहे जितना भी कठिनाई हो, किसी भी स्थिति और परिस्थिति में भाजपा और सांप्रदायिक शक्तियों के साथ खड़े नहीं हो सकते हैं। और जो लोग परसेप्शन के लिए इस तरह का माहौल खड़ा कर रहे हैं, उनको तो चाहते हैं कि आप लोग के साथ आए। कल राबड़ी आवास भी गए थे और वहां से आने के बाद वो कह भी रहे हैं कि हमारे 4 विधायक ले लिए आप लोगों ने, उन लोगों को छीन लिया, उसके बाद अब आप लोग उनको हिस्सा भी नहीं बना रहे हैं। अच्छे 4 विधायक ले लिए कि 4 विधायक उनके नेतृत्व पर सवाल खड़ा करके उनसे अलग हो गए। उनके नेतृत्व में जब उनको लगा कि भविष्य नहीं है, उनके प्रति मुसलमानों का रुझान नहीं है, मुसलमान समझ चुके हैं कि ये लोग अपने व्यक्तिगत हितों के अलावा ये समाज और अक़लियत के हित में काम नहीं करते हैं। आप बताइए कि SIR के मुद्दे पर किस दिन इन्होंने बिहार के जो माहौल चल रहे हैं उसमें एक दिन आंदोलन किया है, एक दिन धरना प्रदर्शन किया है। वक्फ संशोधन विधेयक के समय भी इनका पोल खुल गया। ये दूसरे के साथ अपने आप को जोड़ करके नैरेटिव सेट करना चाहते हैं कि हम अक़लियतियों की रहनुमाई करते हैं, जबकि हकीकत यह है कि अक़लियतों की रहनुमाई नहीं करते हैं। अपनी सियासी सोच को कहीं ना कहीं किसी के माध्यम से मुलम्मा चढ़ाने का काम करते ही यह स्पष्ट रूप से दिखता है। सवाल ये भी बनता है, क्योंकि आप भी ये मानते हैं कि बिहार का एक हिस्सा जो है AIMIM के लिए वोट करता है और सीधे तौर पर उस इलाके में AIMIM की अच्छी पकड़ है। कहीं ना कहीं अकेले अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो आप लोगों को नुकसान भी हो सकता है, ये बात आप मानते हैं? देखिए, सबसे पहले तो एक बात समझ लीजिए, जो अल्पसंख्यक है, जो मुसलमान है, वो उनके साथ नहीं है। वो जज्बात में और जज्बाती नारों में कभी कभार अपने आप को स्थापित कर लेते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि उनको खुद का भी समझ हो गया है
कि अब हमारी सीट भी बचने वाली नहीं है, इसीलिए वो लालू जी के यहाँ ढोल बजा करके जाते हैं और अपना ही पोल खोलने का काम किए। अक़लियत समाज का जो रहनुमाई और जो लीडरशिप है वो हमारे साथ है। अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब हैं, फातमी साहब हैं, तनवीर हसन साहब हैं, फैसल अली साहब हैं, कारी शुएब साहब हैं, एजाज अहमद हैं, आरजू खान हैं, बहुत तेरे अनवर आलम हैं, बहुत तेरे मुस्लिम लीडर हैं जिनकी अपनी सियासी वक़्त है। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि 2004 में जब मैं बिहार प्रदेश राष्ट्रीय जनता दल अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष था, तो अख्तरुल ईमान को मैंने अपने कमेटी में प्रदेश महासचिव बनाया था। ये बात समझ लेना चाहिए। और जो सीमांचल का इलाका है वहाँ पर हमारे जो सरफराज साहब हैं, जो वहाँ पर समीम साहब हैं, जो असफ़ी साहब हैं, जो अन्य लोग हैं, उनकी जो हैसियत है, उनकी जो राजनीति है, उनके सामने ये टिक भी नहीं पाते हैं। अभी जो मुजाहिद साहब आए हैं, आप देखी होंगी कि कितना बड़ा हुजूम उनके साथ हमारे लिए जुड़ने का काम किया। और 10 दिन में ही उन्होंने समझ लिया अख्तरुल ईमान को और ओवैसी को कि ये लोग किस तरह का नैरेटिव सेट करना चाहते हैं और किस तरह की सियासत करना चाहते हैं। कि ऐसी सियासत इस चीज़ पे क्लियर है कि उनको आप लोग गठबंधन का हिस्सा नहीं बनाने वाले। भाई गठबंधन का हिस्सा वो बनना ही नहीं चाहते हैं, वो माहौल बनाना चाहते हैं, परसेप्शन खड़ा करना चाहते हैं। आज तक देश के इतिहास में देश की आज़ादी को 72 वर्ष से ऊपर हो गया। ये बताइए कि कहीं भी किसी ने ढोल बजा करके गठबंधन की बात किया है क्या? ये समझ लीजिए कि ये परसेप्शन खड़ा करना चाहते हैं। अब परसेप्शन वाले लोग कहाँ पर हैं ये भी समझ लीजिए। तो देखिए सीधे तौर पे परसेप्शन खड़ा कर रहे हैं। अब देखना होगा कि बिहार की राजनीति में और क्या कुछ होता है। और अक़लियत समाज जो है वो राष्ट्रीय जनता दल के साथ है, गठबंधन के साथ है और बड़ी बात कहते हुए नज़र आ रहा है। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।